नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति पांडे आप लोग का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली की सड़कों पर उन तमाम छात्रों के ऊपर, उन तमाम टीचरों के ऊपर जिनके ऊपर प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाता है। सरकारी नौकरी के सपने देखने वाले लाखों युवाओं का उस वक्त गहरा झटका लगा जब एसएससी सीजीएल चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर छात्र और टीचर जो है बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद से जो है टीचर और छात्र के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। क्या ये छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश है या फिर सिस्टम की नाकामी छिपाने की एक रणनीति? आज की इस वीडियो में हम इस मुद्दा पे बात करेंगे। एसएससी सीजीएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। लाखों छात्र सालों मेहनत करने के बाद इस परीक्षा में बैठते हैं, इस उम्मीद से इस परीक्षा में बैठते हैं कि उन्हें एक स्थिर, एक बेहतरीन सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन इस बार परिणाम के बाद से ये विवाद जो है तुल्य पकड़ लिया है। अगर हम बात करें ये विवाद जो है तुल्य पकड़ने का मुख्य कारण क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है, तो पहला जो है चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, दूसरा कट ऑफ को लेकर भ्रम और तीसरा जो मेन कारण है रिजल्ट में गड़बड़ी और सीटों की असमानता। आरटीआई के जरिए कई विसंगतियां जो है सामने आई है। उन विसंगतियों के खिलाफ छात्रों ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई और सोशल मीडिया पर आवाज उठाने के बाद फिर कई शिक्षक संगठन के साथ मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर और कई शहरों में प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। उनका एक ही सवाल था, क्या मेहनत का कोई मोल नहीं? और सिर्फ उनकी एक मांग थी, निष्पक्ष जांच हो, रिजल्ट की समीक्षा और जिम्मेदारों पे जो है कार्रवाई हो। साथ में उनका यह भी कहना है कि हम पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, हक से अपना अधिकार मांगते हैं, रिजल्ट दो, न्याय दो। दिल्ली की सड़कों पे जब छात्र शांतिपूर्ण रूप से अपनी बातें कह रहे थे, शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे थे, तभी प्रशासन ने अचानक शक्ति दिखाई और प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो है लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद कई ऐसे छात्र जो घायल हो गए, शिक्षकों के साथ भी बदसलूकी हुई। अगर बात करें तो छात्रों का ये कहना है कि हम तो बस न्याय मांग रहे थे, किसी ने भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं की, किसी ने भी किसी प्रकार की पत्थरबाजी नहीं की, आक्रोश नहीं दिखाया, फिर भी हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया, इस प्रकार की बर्बरता किया गया, ऐसा हमारे साथ क्यों किया गया? बात करें कि इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी गुस्सा फूटा है। #जस्टिस फॉर सीजीएल स्टूडेंट ट्रेंड करने लगा है। कई यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने छात्र के समर्थन किया है। साथ में ये सवाल है, ये लोकतंत्र है या तानाशाही? भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं या छात्रों को पीटा जा रहा है? और सबसे दुख की बात यह है कि सरकार और एसएससी आयोग की तरफ से अब तक की कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। उनके तरफ से सिर्फ इतना ही कहा गया है कि स्थिति नियंत्रण में है और इस मामले पे जांच की जाएगी। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जब तक जांच होगी तब तक उन छात्रों का क्या होगा जिन छात्रों ने बहुत मेहनत करके इस परीक्षा में बैठे थे और अपना सुंदर भविष्य को लेकर इस परीक्षा में बैठे थे। और लास्ट में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बस इतना ही सवाल है, क्या इस देश में पढ़ना और सवाल पूछना जुर्म हो गया है? क्या अब लोकतंत्र में शांतिपूर्ण रूप से विरोध करना भी अपराध है? सिर्फ एसएससी और सीजीएल छात्रों की ये लड़ाई नहीं है, ये हर उस युवा की लड़ाई है जो मेहनत से सपना देखता है। अगर आप भी इस मुद्दे पर छात्रों के साथ हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपना समर्थन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जमीनी सच्चाइयां लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।